नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो उसे लाइक भी भरपूर कीजिए। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल और उसका गैंग अब तिहाड़ की शोभा बढ़ाएगा। यानी कि ईडी की कस्टडी आज खत्म हो गई है और राउज एवेन्यू कोर्ट में जब उसे पेश किया गया तो कुछ दलीलों के बाद केजरीवाल को तिहाड़ का रास्ता दिखा दिया गया। अब तिहाड़ का रास्ता जो दिखा दिया गया केजरीवाल को, वो तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि ये दिल्ली शराब घोटाला जो 2 साल पहले सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया था, अब ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में ले गई थी, जहां पे 2 बार राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की रिमांड पर भेज दिया था केजरीवाल को, और आज अंतोगत्वा तिहाड़ भेज दिया गया। अब देखना यह है दोस्तों कि तिहाड़ जेल में, जहां इसका गैंग पहले से ही पसरा हुआ है, इंतजार कर रहा था, और मजाक की बात कहें या हंसी की बात कहें, अब ये 4 यार, एक गाना आया था बहुत साल पहले, जहां 4 यार मिल जाएं वहीं रात गुजर जाए, तो विजय नायर, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब इनका मुखिया केजरीवाल तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ाने वाला है। ये पहला मुख्यमंत्री होगा जिसके अंडर में जेल आती है, यानी कि तिहाड़ जेल आती है। और सत्येंद्र जैन जेल मंत्री रहा था। जेल मंत्री होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे जेल का रास्ता दिखा दिया था, और आज उसी प्रदेश का, दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी ही तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ाएगा। उन खूंखार कैदियों के साथ, उन गुनहगारों के साथ बढ़ाएगा, क्योंकि ये खुद गुनहगार है, लेकिन आज तक भी ये बताने को तैयार नहीं है कि ये घोटाला किस तरह से किया गया था, क्यों किया गया था। अपने फोन के पासवर्ड तक इस व्यक्ति ने नहीं बताए। तो ईडी को चाहिए था या सीबीआई इसकी कस्टडी ले, कोर्ट के सामने इसे पेश करके इसका नार्को टेस्ट जरूर करवाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का जो भ्रष्टाचारी होते हैं। ये भ्रष्टाचारी उन खूंखार लोगों से भी अधिक खूंखार होते हैं, क्योंकि खूंखार व्यक्ति तो 2-4 लोगों का मर्डर करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति करोड़ों लोगों के भरोसे को तोड़ते हैं। और ये व्यक्ति तो इतना बड़ा गुनाहगार है, जो अन्ना आंदोलन की उपज था, जन लोकपाल इसका वादा था, भ्रष्टाचार मिटाना इसका संकल्प था, लेकिन यह व्यक्ति और इसका पूरा गैंग भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ की शोभा बढ़ाएगा। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अपने आप को भले ही कट्टर ईमानदार कहता हो, देशभक्त कहता हो, तो देशभक्ति का सबूत इसका पुन्नू ने दिया है। किस तरह से खालिस्तानियों से इसने पैसा लिया, पार्टी में चंदा लिया, और वो चंदा पंजाब सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा गया। शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में लगाया गया, लेकिन केजरीवाल कोर्ट में खड़े होकर बोलता है कि शराब घोटाले का जो पैसा आया था वो शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी ने बॉन्ड लेकर बीजेपी वालों को दे दिया। अरे भाई, वो तो उन्होंने नंबर 1 में दिया है। जो बॉन्ड में चंदा दिया गया है भाजपा को, वो नंबर 1 में दिया गया है। एसबीआई के पास प्रूफ हैं, सुप्रीम कोर्ट को लिखित में दिया गया है। जो 100 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए तुम्हें
प्रथम चरण में दलाली मिली थी, घूस मिली थी, रिश्वत मिली थी, उसमें से 45 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में खर्च हुआ कि नहीं हुआ? इसका प्रमाण गोवा के मुखिया ने दिया है, जो आम आदमी पार्टी का मुखिया है, पालेकर, अमित पालेकर, दीपक सिंगला ने दिया है। तो ये व्यक्ति किस तरह से भ्रष्टाचार का पैसा चुनावों में लगाते रहे। सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि किसी तरह से अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना लूं और प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोशिश तो इसने 2014 में भी की थी प्रधानमंत्री बनने की। 400 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए थे। खुद नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी जाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जमानत जब्त हो गई थी। आज ये दिल्ली के बाहर और दिल्ली के अंदर भी मैं गारंटी और चुनौती देता हूं कि ये लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि इसे मालूम है कि ये हार जाएगा। ये सिर्फ दिल्ली वासियों को मूर्ख बनाकर फ्री की बिजली, फ्री का पानी देकर चुनाव लड़ता है। चूंकि दिल्ली प्रदेश में 40% जनता बाहर की बस्ती है, उन लोगों को ये मूर्ख बनाकर वोट लेता है फ्री के नाम पर। नहीं तो ये लोकसभा का चुनाव दिल्ली की किसी सीट से नहीं जीत सकता। ये व्यक्ति इतना धूर्त है, लेकिन कट्टर ईमानदारी की बात करता है। अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर कहता था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, कांग्रेस और बीजेपी से कभी समझौता नहीं करूंगा। कल उसी रामलीला मैदान में ये सारे रावण का कुणबा इकट्ठा हुआ था, और ये केजरीवाल कांग्रेस की शरण में क्या करने गया? इसी कांग्रेस को तो ये भ्रष्टाचारी कहता था। शीला दीक्षित को जेल भिजवाने की बात करता था। उसका लड़का संदीप दीक्षित क्या हो गया है? नैतिकता का पतन कांग्रेसियों का भी हो गया है। इसीलिए आज कांग्रेस की हालत छोटी से छोटी होती जा रही है। जब इंसान की या किसी दल की नैतिकता गिर जाती है तो वो कभी उठ नहीं पाते। जनता की नजर में वो लोग गिर जाते हैं। तो भारत देश महान है और देश की जनता भी महान है। अब ये व्यक्ति जो ईडी को कुछ नहीं बता रहा था, पासवर्ड नहीं बता रहा था, सी अरविंद से ईडी ने इसके सामने बैठाकर पूछताछ करवाई तो सी अरविंद को पहचानने से मना कर दिया। सी अरविंद मनीष सिसोदिया का सचिव था, यानी कि आबकारी सचिव था जब यह आबकारी नीति बनाई गई थी। तो यह धूर्त व्यक्ति है। और जब से सीबीआई की जांच शुरू हुई थी शराब घोटाले की, ये अपने तरीके से अफसरों की गोपनीय जांच करवाता रहा है। इसकी जिस दिन पूरी जांच होगी केजरीवाल की, इसको जब एनआईए की टीम उठाकर ले जाएगी, इसके खालिस्तानियों से संबंध भी उजागर होंगे और जिन जिन जांच अधिकारियों की इसने स्नूपिंग कराई है वो सारे राज खुलेंगे। तो ये व्यक्ति इतना धूर्त है। किस तरह से ईडी के जॉइंट ऑफिसर की, डायरेक्टर की ये जांच करवा रहा था, उसके बच्चों की जांच करवा रहा था, सारा टाइम टेबल ये तैयार करवा रहा था। तो ये व्यक्ति देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। दिल्ली शराब घोटाला तो चलो छोटा मोटा घपला मान के जनता माफ कर सकती है, लेकिन खालिस्तानियों से संबंध होना, भुल्लर को छुड़वाने के लिए इसने चिट्ठी लिखी जो कि खालिस्तानी आतंकवादी था, क्योंकि इसने वादा किया था अगर दिल्ली में यह मुख्यमंत्री बनता है तो 5 घंटे के अंदर भुल्लर को छुड़वा देगा। तो दोस्तों, ये व्यक्ति क्या करेगा अगर इसको प्रधानमंत्री पद दे दिया जाए? क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ये कौन सी तानाशाही लागू कर देगा? इंदिरा गांधी को भी फेल कर देगा।
आज ये मोदी को तानाशाह बोलते हैं, तो केजरीवाल तो करके दिखाता है, पत्रकारों को गिरफ्तार करवा लेता है पंजाब की पुलिस से, क्योंकि दिल्ली में तो इसके पास पुलिस प्रशासन है नहीं। तो पंजाब में केस करवाकर पंजाब की पुलिस से उठवा लिया करता है ये व्यक्ति। कुमार विश्वास को उठवाने की तैयारी थी, तेजेंद्र पाल बग्गा को उठवा लिया था इसने। तो दोस्तों, ये सोचना और समझना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है जो देश के लिए, समाज के लिए घातक होते हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी तो कभी भी मिल जाएगा, पैसे भी दे देंगे तो कोई समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है, लेकिन फ्री के चक्कर में आके ऐसे व्यक्तियों को चुना जाएगा जो देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, तो हम सब के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आज कोर्ट ने केजरीवाल को रवाना कर दिया है तिहाड़ जेल कि जाइए मिलिए सतेंद्र जैन से मिलिए। हवाला कारोबारी हैं सतेंद्र जैन, इनके जेल मंत्री रहे हैं, पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। इनकी शुगर की इलाज भी करेंगे वहां पर इनके, क्योंकि शुगर का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। तो सतेंद्र जैन डॉक्टर हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं। इनका एक भगोड़ा राघव चड्ढा आंख का ऑपरेशन कराने गया है विदेश में और कहते हैं कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है दिल्ली सरकार। तो ये स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है, आप खुद देखिए। तो मनीष सिसोदिया भी इसका इंतजार कर रहा है, विजय नायर भी इसका इंतजार कर रहा है, जिसको बंगला दे रखा था, सरकारी बंगला, कि शराब नीति यहीं बनेगी, यहीं से पैसे का लेन देन होगा। तो देखना आगे बड़ा दिलचस्प है कि सीबीआई से कब अपनी कस्टडी में लेती है एनआईए, कब इसको अपनी कस्टडी में लेती है। शराब घोटाला तो खुल ही चुका है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।